बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुम खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस की न्यूज़ अपडेट के साथ तमाम स्टूडेंट को इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी की कोई ऐसी न्यूज़ मौजूद नहीं है जो आपके साथ शेयर की जाए। उसकी वजह सिर्फ एक ही चीज़ है कि चेयरमैन पीपीएससी की अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। और ना तो उन्होंने अभी तक किसी एग्ज़ाम का शेड्यूल किया, ना टाइपिंग का, किसी का भी अभी तक शेड्यूल नहीं किया। बाकी अपकमिंग जॉब के अंदर जो है मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये जनाब जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पीपीएससी के अंदर खामोशी, उसकी एक ही वजह चेयरमैन पीपीएससी की तैनाती ना होने की वजह से। बहरहाल जनाब, ये मैटर उम्मीद है ईद के बाद जाके सोल्व होगा। अच्छा जी, इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट हम बात करें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है इधर वेबसाइट नहीं चल रही और पीपीएससी का चेयरमैन नहीं आ रहा। तो खैर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कुछ 2023 की रहती हैं, 2024 की रहती हैं, यानी अगस्त 2023 के बाद जितनी एडवर्टाइजमेंट सबका टेस्ट हो रहा है। और मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के आखिर में रूल मसले पे आ जाएंगी और आपकी जो इम्तिहान है वो इंशाल्लाह ताला जो है आपका मई में होगा। तो यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, डेरा जमील खां, पेशावर, हैदराबाद, सकरदू, कराची। वो कहते हैं यहाँ पे आपका एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपका मुनक्किद किया जाएगा। और आप अगर अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के दरमियान 3 दिन का टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एडवर्टाइज नंबर कौन कौन से टेस्ट हो रहा है? द रिमेनिंग केसेज एडवर्टाइज नंबर 8 से लेकर 12 तक, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट बाकी रह गई थी वो सब का टेस्ट होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है कि एफपीएससी वेबसाइट थर्ड वीक ऑफ अप्रैल ऑल कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप, यानी कि एफपीएससी जो है वो अपना रूल नंबर स्लिप और सारा कुछ अपलोड कर देगा अप्रैल के आखिर में। कौन कौन से पेपर होंगे? ये जनाब पोस्टें आ रही हैं आपके सामने। सेकेंडरी स्कूल हो गया, जूनियर मेडिकल, नर्स, आईटी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सिविलियन मेडिकल हो गया, अकाउंट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की जो पोस्टें आई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की जो पोस्टें आई थी, इंस्पेक्टर एएसएफ की जो पोस्टें आई थी, सबका जनाब टेस्ट जो है वो आपका होगा जनाब मई के अंदर तक। इसके अलावा कुछ लेक्चरार की जॉब के रहते थे सबके, तो इसलिए आप तमाम लोग अपनी तैयारी जो है प्रॉपर करें। ये देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल बोर्ड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनका टेस्ट जो है ये है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों। तो इसमें ये वाला केस मौजूद है, तो आप देख सकते हैं जनाब इसके अंदर। इसके अलावा ये वाला केस जो है ये जनाब देखिएगा कि यहाँ पे ये प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यानी एफपीएससी का पहले बता देते हैं प्रॉपर। एफपीएससी की जितनी एडवर्टाइजमेंट रहती हैं 8, 9, 10, 11, 12, सबका टेस्ट जो है मई के अंदर स्टार्ट होगा। जब इनका टेस्ट होगा उस दौरान पीपीएससी का टेस्ट नहीं होगा, ये भी आप याद रखिएगा। बहरहाल पीपीएससी का टेस्ट अगर चेयरमैन साहब ईद के फ़ौरन बाद आ जाते हैं तो फिर फ़ौरन जो है उनका टेस्ट जो है शेड्यूल कर दिया जाएगा। इसके बाद जनाब एनटीएस के अबाउट हम बात करेंगे। एनटीएस के अबाउट जो है आपको पता है कि एनटीएस के अबाउट ये यहाँ पे नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के अंदर कुछ जॉब आई हुई है, टेक्निकल जॉब है। डायरेक्टरेट इमिग्रेशन के अंदर जॉब आई हुई है। तरीक़ाकार की अप्लाई करने का, जो भी आप अप्लाई करते हैं पीपीआई एनटीएस के थ्रू, तो आपने पहले जनाब क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने का जो तरीक़ाकार है, लाइक दैट आप जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे वो बता रहा है। तो यहाँ पे जनाब हम देखते हैं लॉगिन करने का तरीक़ाकार क्या है। जी, ये आप क्लिक करेंगे एनटीएस के ओपन कैंडिडेट की लिस्ट में, और इसके बाद लाइक दैट हमारे पास जी यहाँ पे मौजूद है ये वाला पोर्शन। इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले आपने साइन अप करेंगे, फिर साइन इन करके पूरी आप उसके अंदर सीवी क्रिएट करेंगे, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर उसका जो है जैज़ कैश ईजी पैसे से आप फीस भी पे कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और कल हमारा सेमिनार था जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो, एजुकेटर और बाकी तमाम पीपीएससी के पोस्टों के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है।
जो स्टूडेंट मजीद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और तरीक़ाकार जनाब डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको पढ़ के फॉलो करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह ताला इस से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे ईद के बाद बहुत ज़्यादा इम्तिहान होने हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।